हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और इस हफ्ते क्या हुआ, अगले हफ्ते क्या हो सकता है, यही डिस्कस करेंगे हम इस सीरीज़ के निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीकली सेशन है उसमें। और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और मैं इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊंगा और डिटेल्स बताऊंगा जो हमारे रिस्पेक्टेड आरबीआई के तरफ से आया है, और उसके तरफ आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए। लोग पढ़ते नहीं हैं, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में अगर आप सही में जानना और सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो आप लेवल्स देख के भी जा सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और ये ट्रेंड मैं बहुत हफ्तों से बता रहा हूं कि ये देखिए, ये ट्रेंड है, ये देखिए, ये ट्रेंड है इस लाइन के थ्रू, और इस ट्रेंड में निफ्टी चल रहा है। और साथ में अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने ये स्पेसिफिकली बताया था कि ये हफ्ता आपका कॉन्ट्रा ट्रेड रह सकता है, ये हफ्ता आपको बाउंस बैक दिखाई दे सकता है, और वही इस हफ्ते दिखाई दिया। तो यहाँ पे अगर मैं और शॉर्ट टर्म में जाऊँ, ये तो चलिए मैं 2 घंटे का चार्ट है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में जाऊँ और मैं ये देखने की कोशिश करूँ कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ, तो आप देखिए ये जो हफ्ता शुरू हुआ था आज, ये हुआ था 20 तारीख से। ठीक है, तो 20 से 24 के बीच में, 20 जून से 24 के बीच में क्या हुआ, हम अगर वो देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 20 तारीख यहाँ पे शुरू हुआ 15,200 के आसपास, 200-300 के आसपास से, और ये 15,600-700 जो आपका रेजिस्टेंस जोन था। आप रेफ़र कर सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियोस अगर आपको लेवल्स पता नहीं है, या मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ वो कहाँ से आए हैं। आप मेरा पिछला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिल्ड ऑन सीरीज़ है। बहुत सारे आपको डिटेल्स तभी आप इन लाइन रहेंगे जब आप रेगुलरली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही कहीं से जंप मारेंगे तो ठीक है, आपको ट्रेंड तो पता चलेगा, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेफ़्ट आउट भी कर जाएंगे। तो इसके लिए आपका रेगुलर होना भी ज़रूरी है। तो मैंने ये स्पेसिफिकली बोला था कि यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है, और वही चीज़ आपको दिखा है निफ्टी और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के ट्रेंड में भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए आप, ये निफ्टी का चार्ट है, 15,200 नीचे और 700 ऊपर, और ये रेजिस्टेंस जोन में है। और एक बात और याद रखिए, क्योंकि ये 24 तारीख हमारा अब ख़त्म हो गया है, अभी जो जून का आखिरी हफ्ता है 30 तारीख तक, ठीक है, ये मंथली और वीकली एक्सपायरी होगा जून का 30th ऑफ जून को। तो एक बात याद रखिए, ये जो आपका यहाँ पे बाज़ार बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये ज़रूरी भी था। ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब रोल ओवर होते हैं ना अगले महीने के लिए, जब रोल ओवर होंगे, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा तो रोल ओवर होंगे नहीं, तो फिर वहाँ पे लोगों को जो ट्रैप करना है लॉन्ग के तरफ, वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये फैक्ट बात है। और उस वजह से अगर मुझे ट्रैप करना है लोगों को, तो मेरे को थोड़ा सा बाज़ार को, ठीक है, दिखाना पड़ेगा कि बाज़ार ऊपर जा रहा है। तो बात यह है कि क्या हम इस बाज़ार को ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो मुझे नहीं लगता है, और मैं इस बाज़ार पे कहीं से भी बुलिश तो नहीं हूं। उसका रीज़न है कि निफ्टी ने, अगर ये सही में कोई बाउंस बैक होता तो यहाँ पे निफ्टी ने कितना, यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर तक, ठीक है, 500 पॉइंट का रैली दिया है, वो भी 2 दिन में। 2 दिन में 500 पॉइंट का रैली कोई मज़े की बात नहीं है। उसके बाद नीचे चले गया, फिर ऊपर चले गया। ट्रेंड इस तरीके का ट्रेंड जो है ना, हमें कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं देता। पहली बात आप याद रखिए, निफ्टी एक दिन में अगर 800 हज़ार पॉइंट का मूव करे तब समझ में आवे कि ठीक है,
निफ्टी में इतना गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आ रहा। वही स्टॉक में आपको हेडलाइन स्टॉक में 10-10% के मूवमेंट दिखे तब समझ में आता है। वो 1-1, 2-2, 3-3% एक सेक्टर गिर रहा है, एक सेक्टर चढ़ रहा है ना। एक दिन हम एक सेक्टर की बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, राइट, ऐसा काम नहीं चलेगा। बहरहाल ये निफ्टी का चार्ट है, मैं ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं देना चाहता हूँ। आप जो बड़ा ट्रेंड है वो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में जो पिछले 5 दिन का एक्शन है निफ्टी का, मैं वही उसी पे फोकस करूँगा। और अगर आप देख रहे हैं निफ्टी के एक्शन को, तो आपको लेवल्स दिख रहे हैं। लेवल्स क्या है? नीचे आपका 15,200, 15,200 और 15,390, 15,390 के आसपास, और ऊपर 15,730 या 50 होगा, आप इसको 750 के आसपास ले लीजिए। और उसके ऊपर 15,872, 15,872। तो ये आपके लेवल्स हैं, इसके बीच में ट्रेड हो रहा है। इसके बाहर अगर जाता है, मान लीजिए इसके अगर बाहर जाता है 15,890 के ऊपर या 15,900 के ऊपर, तो हम अगला फोकस रखेंगे यहाँ पे किस चीज़ के तरफ? अगला फोकस रखेंगे हम यहाँ पे 16,150, 16,200 तक। लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे है, आप एक बात याद रखेंगे, 15,750 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से घूम के नीचे ना आ जाए, ठीक है? क्योंकि ये गिरावट के बाद ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है, ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि यहाँ पे हम चीयर अप कर सके। उसका रीज़न ये है, आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर ऐसा एक लाइन खींचूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि शेयर प्राइस जो है निफ्टी का, वो एक तो ऐसा ब्रेक किया, ऊपर से ये खाली रीटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे जनरली अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो ट्रेंड ऐसा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, राइट। तो चीज़ें अगर आप यहाँ पे बिल्ड ऑन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा कॉशियस रहिए, क्योंकि ये बिल्ड ऑन का समय तो नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के तरफ, अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी उसी तरीके से, अगर मैं 5 दिन का लूँ, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न, आपको डब्लू जैसा पैटर्न दिखाई देगा, आप ये देखिए। लेकिन वही बात आती है कि क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं, घूम फिर के वही बात आ जाता है। तो मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में ये देखिए, ये जो जोन है ना, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है? ये जो जोन है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 33,794 या 33,800, और उसके बाद 33,900 या 34,000, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, एक बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। अभी मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कोरिलेशन बैठा रहा है। आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है? ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको लगे रहना पड़ता है, बात यह है, ठीक है? ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर मैं इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूं, तो क्या मुझे यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? एक स्विंग के लिए मान लीजिए ये यहाँ तक जाता है, 34,900 तक भी जाता है, तो क्या मुझे पॉजिटिव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ये पॉजिटिवनेस मुझे नीचे खदेड़ देगा, ये रिस्क है इस ट्रेंड में। और यहाँ पे देखिए अभी क्या हो सकता था, यहाँ पे ये अप ट्रेंड इतना नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि ये अभी ये ऊपर गया, ठीक है? जनरली अगर नीचे आता तो इस तरीके से होता, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता। अब क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया, फिर ये इस तरीके से हो गया, अब ये गिरेगा ना, तो फिर ये अगर एकदम स्टीप भी गिरे तो इस तरीके से गिरेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे 28,000 पे होना चाहिए था, वहाँ पे 1,000 पॉइंट का और गिरावट ऐड हो जाता है।
तो ये जो जितना आप लेट होगा ना, ये बेटर लेट देन नेवर कभी कभी ठीक रहता है, हमेशा ठीक नहीं रहता, और ख़ासकर शेयर बाज़ार में तो कभी नहीं रहता है। जो जल्दी हो जाए वही अच्छा है। अभी मैं जो आपको मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी का है, ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ तक जा सकता है, अब देख लीजिए। लेकिन मेरा जो फोकस है ना, और मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने 2 लाइन खींचा है ना, ये आप ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूँ इसका सिमिलैरिटी कहाँ से आता है, ठीक है, और जिस पे मैं बहुत फ़िलहाल तो बेयरिश हूँ, फ़िलहाल मुझे बेयरिशनेस नज़र आता है, मैं बुलिश नहीं हूँ, और वो है नैस्डैक का चार्ट। ठीक है, आप देखेंगे ये है नैस्डैक कंपोजिट का चार्ट, और ये देखिए आप चार्ट, एकदम जुड़वा भाई। अरे, मेले में बिछड़े हुए 2 जुड़वा भाई, आप उसका चार्ट देख लीजिए। मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था इस चार्ट को देख के। ये नैस्डैक का चार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिमिलैरिटी क्या है, राइट। तो यहाँ पे जब मैं एक चार्ट पे बुली बेयरिश हूँ तो दूसरे चार्ट में मैं बुलिश नहीं रह सकता। और ख़ासकर अभी जो मेन चीज़ है वो तो मैंने बताया ही नहीं है, राइट। वो जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बेयरिश हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, राइट। ये रोज़ का लेना देना दूसरी बात है, लेकिन चीज़ें उतनी सही नहीं है जितनी दिखाई दे रही। तो ये आपका हो गया नैस्डैक का चार्ट। अभी मैंने इस वीडियो में फ़िलहाल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी तो बता ही दिया, कंपैरिजन के लिए नैस्डैक भी बता दिया। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं बेयरिश हूँ, ठीक है, उसमें एक बड़ा रीज़न किस चीज़ का, ये देखिए, ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, राइट। और मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मंथली चार्ट की नहीं। ये आपका 2013 का जो रेजिस्टेंस बना था तब जब हमारे यहाँ टेपर टैंट्रम चल रहा था करेंसी का, और बहुत तेज़ी से लूज़ किया था वैल्यू, हमारा जो करेंसी का वैल्यू था बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ, उसके बाद अप्रिशिएट हुआ, राइट। तो उसके बाद से जो अभी ट्रेंड आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये आपके सामने मंथली चार्ट है, बेग योर पार्डन, वीकली चार्ट है। और ये वीकली चार्ट हमें क्या दर्शाता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो आपका यूएसडी आईएनआर है वो नीचे जा रहा है। नीचे 75 का सपोर्ट है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है या टारगेट एरिया है ना, वो यहाँ पे देखिए 82 से 83 के तरफ है, राइट। तो ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, और ये कहीं ना कहीं हमें आने वाले हफ्तों और महीनों में नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। पॉजिटिविटी तो दे ही नहीं रहा है, नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और ये करेंसी है, धीरे धीरे चढ़ता है, तो अब इसका धीरे धीरे जब चढ़ेगा तो शेयर बाज़ार में भी इसका जो असर है वो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आपको लगेगा कि 4 दिन तो बाज़ार अच्छा चला, मैं अगले 4 दिन के लिए, मैं अगले 40 दिन की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको अगले हफ्ते गाइडेंस के साथ, अगले हफ्ते के गाइडेंस के साथ मैंने ये भी बताया कि उसके रीज़न्स क्या है, और मैंने थोड़ा सा आपको आगे का एक पिक्चर भी दिखाया कि आगे जो फोरकास्ट है वो किस तरीके का रह सकता है, ठीक है, ये यूएसडी आईएनआर के थ्रू। अब आते हैं जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कहा था कि एक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, राइट। ये कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, आपको इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस सब में मिलेगा। यहाँ पे एक आरबीआई, हमारे रिस्पेक्टेड सेंट्रल बैंक ने एक पेपर पब्लिश किया जहाँ पे उनको लगता है कि $100 बिलियन का पोर्टफोलियो आउटफ्लोज होगा, जो बिकवाली आ रही है एफआईआई की तरफ से, मतलब 7.8 लाख करोड़ का बिकवाली होगा, ठीक है, उनका कहना है। और ये रिस्क सेंटिमेंट जिस तरीके का है, उन्होंने पूरा पेपर पब्लिश किया, और उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी रिस्क है वो इतना अनसर्टन है, और उन्होंने उस रिस्क को
अगर आप देखेंगे तो उस रिस्क को उन्होंने जो पिछले बड़े रिस्क है उससे कंपेयर किया है, और उसके वजह से उनको लगता है कि जीडीपी का 3.2% यहाँ पे पोटेंशियल आउटफ्लो हो सकता है, जो नंबर दिया $100 बिलियन, मतलब 7.8 लाख करोड़, इतना हमारे बाज़ार से निकल जाएगा। और ये नंबर आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि एक तो जो गवर्निंग बॉडी अगर सेंट्रल बैंक कह रहा है तो उनके बातों को सीरियसली लेना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि पूरे देश का आय और व्यय, जितना पैसा आता है जाता है, वो आरबीआई की निगरानी में रहता है। तो उनको जो चीज़ पता है वो मुझे और आपको नहीं पता है, ठीक है। और अगर वो कुछ बोल रहे हैं, वो एक ऐसा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है नॉट ओनली हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व भर में, जहाँ पे उसकी एक साख है, उसकी बात को माना जाता है, क्रेडिबिलिटी है। तो उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी, और अगर कोई क्रेडिबल इंसान या इंस्टीट्यूशन है तो वो जो बोल रहा है उसको हमें सुनना चाहिए। तो अगर मैं ये 7.8 लाख करोड़ का फिगर लेता हूँ और अभी तक की बिकवाली देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2021 में 92,000 करोड़ निकल गए, और अभी तक 2022 में 2,76,000 करोड़ 539 यहाँ पे निकल गए। तो टोटल जो इसका बनता है, ये बनता है करीबन 3,70,000 करोड़ के आसपास। तो मतलब अभी तक अगर मैं आरबीआई का मानूँ ये डेटा, तो अभी तक आधा, इनके हिसाब से जो नंबर था उसका आधा निकल चुका है, राइट। ये होता है उसका मतलब। और इसका मतलब ये भी है कि कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लाख करोड़ या 4-4.25 लाख करोड़ और आउटफ्लो हो सकता है। तो अभी हमारा जो रास्ता है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि चलिए चलते चलते हो जाएगा, बहुत करेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। और ये 20 जून का आर्टिकल है, तो मैं 3-4 दिन, मंडे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आरबीआई ने ये कहा था, और उसके बाद हमें ये सब चीज़ देखने मिला। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा, कि मैं अगर निफ्टी में एक बार घूम फिर के आता हूँ, अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो मैं उस पर पॉजिटिव नहीं हो सकता। कम से कम ये बात तो है कि मैं पॉजिटिव नहीं हो सकता। ना ट्रेंड के हिसाब से, मुझे ट्रेंड में भी नहीं दिखा देता, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से तो अभी तक करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। ट्रेंड के हिसाब से जो ये एक हफ्ते का डिले हुआ है करेक्शन में, मैं इसको ख़राब मानता हूँ, क्योंकि ये एक हफ्ते का डिले, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, ये एक हफ्ते का डिले क्या किया है, ये एक हफ्ते का डिले और 500 पॉइंट बढ़ा देगा करेक्शन को, ठीक है। जो चीज़ होपफुली 500 पॉइंट पहले हो जाना चाहिए था, वो अब 500,000 पॉइंट बाद में होगा, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए आप, ठीक है। अभी मैं ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को मैं हाईलाइट करके जूम करके इस पे हम देखेंगे कि इसका ट्रेंड किस तरीके से है। तो ये देखिए, तो मैं अगर ऐसा एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है फ़िलहाल मेरे हिसाब से, अभी अगर ट्रेंड चेंज होगा तो व्यू भी चेंज हो जाएगा मेरा, नो डाउट। लेकिन ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा बहुत 400-500 पॉइंट करेक्शन, इतने बड़े करेक्शन के बाद जहाँ पे स्टॉक 60-70-80% की पिटाई हो चुकी है, अभी और पता नहीं क्या होना बाकी है। तो ये ट्रेंड है आपका, ठीक है। और इस ट्रेंड के हिसाब से ये निफ्टी का चार्ट है। तो इस ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो अब देख लीजिए, ये करेक्शन होना था इस तरीके से। अब ये रास्ता घूम गया है, क्योंकि ये ऐसा चला गया है। अब अगर ऐसा होकर करेक्शन आता तो इस तरीके से जाएगा। मतलब यहाँ पे अब देखिए कि अभी जो जोन आपके सामने खुल गया है ना नीचे, वो 13,900 से लेके 13,400 या 13,500 के बीच में खुल गया है, ठीक है। ऊपर आपका अभी निफ्टी मान लीजिए गया भी तो ये 15,900, मतलब 16,000 से 16,200 के बीच में जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरेगा तो आप देख लीजिए कि अब 13,500 से 14,000 के बीच में
ये आपको अपना जो टारगेट है या जोन है वो दिखाई देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मोमेंटम और टाइम किस तरीके से यहाँ पे लेता है ट्रेंड। और अगर इसको चेंज होना है तो इसको 1000, 1500, 2000 पॉइंट का रैली दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे 15-16 हज़ार से कुछ नहीं होगा, 18,000 के ऊपर आए तब बात करेंगे। और ख़ासकर हमें अब ब्रॉड मार्केट में रिकवरी चाहिए। ब्रॉड मार्केट जैसा धीरे 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 2% की रिकवरी से काम नहीं चलेगा। हमें सर्किट टू सर्किट मूव्स चाहिए, कम से कम 1 महीना, जहाँ पे स्टॉक 1 महीने में डबल हो जाए, कम से कम 50%, 100%, 150% मूव करे, ताकि थोड़ा रिकवरी होवे। क्योंकि जो शेयर 70-80% गिरे हैं उसको उस लेवल पे पहुंचने के लिए 200, 300, 400% का मूव चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में 100% का तो मूव आए नीचे से, तब हम बोलेंगे कि बाज़ार में कोई मीनिंगफुल रिकवरी दिखाई दे रही है। ये निफ्टी में 200 पॉइंट से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ट्रिकी है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर किया है, शॉर्ट टर्म का भी, अगले हफ्ते का भी जिसमें आप बोल सकते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर अपने कमेंट्स जो है नीचे लिख के बताएं, और आपको क्या लगता है, आपके व्यूज़ भी लिख के बताएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।